शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से, जिसके कब्ज़ाई कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों, देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। नाजरीन गिरामी, 5th जनरेशन जेट को या फिर स्टेल्थ फाइटर जेट को इसलिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं कहा जाता कि इसमें हर किस्म के एक से बढ़कर एक एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लगे होते हैं, बल्कि स्टेल्थ तैयारों को आज के दौर के दूसरे 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के तैयारों पर फैसला कुन बरतरी की दो बड़ी वजूहात हैं। एक इनका डिज़ाइन, जिसमें 90 डिग्री के किसी भी एंगल को कन्वर्ट किया जाता है, और दूसरा इन तैयारों पर की जाने वाली एक ख़ास किस्म की रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल की कोडिंग। प्यारे दोस्तों, अब इस हवाले से कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर सामने आई हैं जो ना सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए किसी झटके से कम नहीं होंगी, क्योंकि चीन ने ख़ास किस्म की रेडार वेव्स को ऑब्जर्व करने वाली कोडिंग को डेवलप कर लिया है, जो पहले से मौजूद J-20 की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर से कई बेहतर और एडवांस है। और भारतीयों के लिए बड़ी खबर ये है कि इस खास किस्म की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर को पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जेट GF-17 थंडर में अप्लाई करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं राइट पॉइंट शिराज के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ का नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे हमवतनों, मैं रोज़ पाकिस्तान की किसी न किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि दुश्मन को पता चल सके कि पाकिस्तान से किसी भी सूरत में पंगा लेना महंगा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी ख़तरनाक तरीन टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं कि सिर्फ एक बटन के प्रेस करने की देर है कि दुश्मन मुल्क मट्टी का ढेर बन जाएगा। दोस्तों, मैं इसलिए आपसे इंतहाई मुअद्दबाना इल्तमास करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी डिफेंस पावर के बारे में कोई मालूमात रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर रिसर्च करके उसे दुश्मन के सामने आश्कार कर सकूं। क्योंकि हमारे गुमनाम हीरोज़ हमेशा अपने वतन अजीज़ इस अर्ज़ पाक के साथ अहद वफ़ा किए हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे हमवतनों, हमें चाहिए कि हर कदम पर उनका बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए, ताकि उनमें हौसला, हिम्मत, जवामर्दी और भी ज़्यादा बढ़ सके। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान पर अल्लाह पाक का ख़ास फजलो करम रहता है, और हमारे पास अल्लाह पाक की दी हुई बड़ी नेमत हमारे पास पाक आर्मी और एयरफोर्स है, जो हर कदम पर हमारी जान की मुहाफिज है। दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि इन्हें हमेशा अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और अपने वतन अजीज़ के लिए भी दुआ किया करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, एयरफोर्स को किसी भी मुल्क की मिलिट्री का एक आम सतून समझा जाता है, और किसी भी एयरफोर्स में एक फ़ाइटर जेट को ही एक ख़ास किस्म का मकाम हासिल होता है, क्योंकि एक बेहतरीन फ़ाइटर जेट ही जंग के दौरान मेजर रोल अदा करता है। इसलिए दुनिया की जितनी भी बड़ी एयरफोर्सेज हैं वो वक्त के साथ साथ अपने तैयारों को अपग्रेड करती रहती हैं, और इन तैयारों को वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनमें नित नई तब्दीलियाँ की जाती हैं। दोस्तों, आज से 15-20 साल पहले तक अमेरिका, रूस और यूरोपीय ममालिक के तैयारे अपने आप को सानी नहीं रखते थे। वजह यह थी कि इन ममालिक ने वक्त के साथ साथ अपने तैयारों में तब्दीलियाँ की और इनको जदीद से जदीद तर बना दिया। दोस्तों, तैयारा साजी और इनमें इस्तेमाल होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी में ये ममालिक आज भी एक ख़ास मकाम रखते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब एक और मुल्क भी इनमें शामिल हो चुका है, जिसने पिछले 15 सालों में ये साबित किया है कि अब तैयारा साजी और एडवांस टेक्नोलॉजी के हसूल में चीन भी इन ममालिक के हम पल्ला है। और दिफाई माहिरीन की राय के मुताबिक जिस तेज़ रफ्तारी के साथ चीन मिलिट्री वेपन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और तैयारा साजी में आगे बढ़ा है, इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले 20 सालों में चीन इन तमाम ममालिक को बहुत पीछे छोड़ देगा। नाज़रीन मोहतरम, इस बारे में माहिरीन ये भी कहते हैं कि दिफाई शोबे में चीन की गैर मामूली और हैरान कुन तरक्की का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसके सबसे बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान को हो रहा है। दोस्तों, वजह यह बताई जाती है कि पाकिस्तान को चीन की हसास तरीन टेक्नोलॉजी तक भी रसाई हासिल है, और अब पाक चीन दोस्ती की एक और मिसाल सामने आई है कि चीन ने एक ख़ास किस्म की स्टेल्थ कोडिंग को डेवलप किया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चीन के सबसे बेहतरीन जेट J-20 पर की जाने वाली रेडार ऑब्जर्विंग लेयर से भी बेहतर है।
और अब चीन अपने दूसरे तैयारों जिनमें J-11, J-15, J-16 और J-10 शामिल हैं, इन तैयारों में इस रडार ऑब्जर्विंग कोडिंग को इस्तेमाल करने जा रहा है ताकि इन तैयारों को भी कुछ हद तक स्टेल्थ बनाया जा सके। यानी चीन अपने तैयारों में इस कोडिंग को इस्तेमाल करता है तो स्टेल्थ तैयारों की तरह इन तैयारों को भी डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर ये है कि चीन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी करना चाहता है ताकि इस तैयारी को भी पहले से ज़्यादा एडवांस और ख़तरनाक बनाया जा सके। इस बारे में माहिरीन ये भी कहते हैं कि JF-17 और दूसरे चाइनीज़ तैयारों पर रेडार ऑब्जर्विंग लेयर लगाने से इनका रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन तैयारों को भी डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ताहम इसका डिसएडवांटेज भी बताया गया है कि इस तरह की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर को कुछ सालों बाद दोबारा लगाना पड़ता है और एयरक्राफ्ट को भी एयर कंडीशन वाले हैंगर्स में रखना पड़ता है, जिससे इनकी कीमत और मेंटेनेंस में काफ़ी हद तक इजाफा भी हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है या नहीं, इस बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि चाइना J-10, J-11, J-20 और J-16 समेत JF-17 थंडर में भी इस खास किस्म की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर को इस्तेमाल करना चाहता है। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा करने से हमारे JF-17 थंडर की कीमत में कुछ इजाफा हो जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर तैयारों में इस रेडार ऑब्जर्विंग स्टेल्थ कोडिंग का इस्तेमाल करता है तो ऐसा करने से ये तैयारा न सिर्फ पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा बल्कि इसकी मांग में भी इजाफा हो सकता है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में रेडार ऑब्जर्विंग स्टेल्थ लेयर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, आपने अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर आगाह करना है ताकि हमारे दुश्मन को पता चल सके कि पाकिस्तान और चाइना जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, पाक आर्मी और ISI के गुमनाम हीरोज़ के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।